इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है तो उसके फैक्टर्स कैसे निकाल सकते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वह होती है जिसकी डिग्री आपके पास 2 हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है इसे कंपेयर कर लेंगे स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c से। तो हमारे पास a की वैल्यू बनेगी 12, b की वैल्यू आएगी -7 और c की वैल्यू बन रही है 1। इसके बाद आपको a और c का प्रोडक्ट करना है। a का c के साथ प्रोडक्ट करेंगे, 12 की मल्टीप्लाई करनी है 1 के साथ, तो 12 1 जा 12। यहाँ पे देखिए 12 के सामने क्या निशान बना है, प्लस का, क्योंकि ये 12 प्लस का था, 1 भी प्लस का, दोनों की मल्टीप्लाई की तो प्लस का आया। तो आपको यहाँ पे नीचे लिख देना है एडिशन, और एडिशन के सामने लिख देना है क्या आना चाहिए, b। यानी आपको दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको ऐड करने के बाद आपके पास वैल्यू क्या बने, 7 बने, और उनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो ऐसे ऐसे नंबर ढूंढते हैं पहले जिनका सम 7 बनता हो। तो मेरे पास नंबर होगा 1 6, 1 और 6 को ऐड करें तो कितना बन रहा है, 7। इसी तरह 2 और 5 को ऐड किया जाए तो कितना बनेगा, 7। 3 में क्या ऐड करें कि 7 बने, 4। तो दोनों को सम करने पे तो हमने ऐसे ऐसे पेयर फाइंड आउट कर लिए ये कि जिनका सम कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो आप ये देख ही पा रहे हो, अगर मैं इधर से एक एक नंबर बढ़ाता जा रहा हूं तो इस तरफ वाला एक एक नंबर कम होता जाएगा, क्योंकि मेरे पास मुझे क्या करना है, सम दोनों का सेम रखना है, 7 आना चाहिए। अगर मैंने एक नंबर इधर बढ़ाया है तो इधर कम करना पड़ेगा, तभी आपके पास सम सेम रहेगा। तो अभी आप इन सभी पेयर्स को ऐड करके देख सकते हो, सभी पेयर्स का सम आपके पास कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। लेकिन इसमें से हमें वो पेयर ढूंढना है कि जिनका सम तो 7 आए और साथ में उनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 12। तो देखते हैं, 1 की 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 बना प्रोडक्ट, ये नहीं होगा मेरे पास पेयर। 2 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बना मेरे पास, 10, तो ये भी नहीं होगा। 3 की अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन रहा है 12, तो मेरे पास ये पेयर होगा, मेरा जो आंसर होगा। तो इसको अब लिखना कैसे है, यहाँ पे आपने एडिशन वर्ड भी लिख लिया, दोनों को ऐड करने के बाद क्या आना चाहिए, -7। जो आपके पास यहाँ b के सामने दे रखा है, माइनस दे रखा है ना, एडिशन के केस में जो भी आपके नंबर्स बने हैं उन दोनों के सामने आप क्या करोगे, माइनस लगा दोगे। -4 एंड -3 दोनों को ऐड किया जाए तो ऐड करने पे कितना बन रहा है, -7। अगर दोनों का मैं आप प्रोडक्ट करूं तो मेरे पास माइनस और माइनस का प्रोडक्ट होगा +4, 3 जा होगा 12। तो मेरे पास ये मुझे नंबर्स मिले हैं -4 एंड -3, तो हम इसे लिख सकते हैं 12x² -4x -3x + 1। जो मेरे पास ये -7 था इसे हमने ब्रेकआउट कर दिया -4 में और -3 में। आप दोनों को ऐड करके देख सकते हो, -4x -3x, तो ये बनेगा -7x। इसके बाद आपको करना क्या है, जो फर्स्ट 2 टर्म्स दे रखी हैं इनमें से जो भी नंबर कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेंगे। यहां से देखिए 4 कॉमन आ सकता है और यहां से आपके पास x भी कॉमन आ सकता है, तो 4x कॉमन लेंगे तो अंदर वैल्यू बचेगी 3x -1। आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, अगर मैं 4x को अंदर मल्टीप्लाई करूं तो ये बनेगा 12x, और इस 4x की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x। सेकंड वाले में देखिए आपके पास यहाँ इन दो लास्ट 2 टर्म्स में से -1 कॉमन लिया जा सकता है, तो अंदर वैल्यू बचेगी 3x, ये -1। इन दोनों ब्रैकेट्स में हमेशा आपके पास सेम क्वांटिटी बनेगी। नेक्स्ट स्टेप में आपको 3x -1 को कॉमन ले लेना है, तो वैल्यू बचेगी सेकंड ब्रैकेट में 4x -1, क्योंकि यहां से 3x -1 कॉमन लोगे बाहर तो यहां बचा 4x, ये भी यहां से 3x -1 कॉमन लिया तो यहां से बचा -1। तो आपके पास ये इसके दो फैक्टर्स बन गए। दिस इज नोन एज द फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले हम इसे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से। a की वैल्यू बनेगी 2, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू 3।
इसके बाद आपको ए और सी का प्रोडक्ट करना है, बना 6 के सामने देखना है क्या निशान आया यहाँ पे, जब कोई निशान नहीं होता प्लस, तो इसका मतलब आप लिखोगे एडिशन, और एडिशन के सामने क्या लिख देंगे ब्रैकेट में 7, कि हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिसका सम कितना आए 7 आए। तो ऐसे ऐसे नंबर्स होंगे हमारे पास कि जिनका सम क्या आ रहा है 7 आ रहा है, तो ये वाले नंबर्स होंगे, मैंने सभी नंबर्स लिख लिए जिनका सम कितना आ रहा है 7। लेकिन इनमें से मुझे क्या चाहिए, वो वाला फैक्टर हो गए हमारे जिनका प्रोडक्ट कितना है 6, 1 की 6 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ रहा है 6, तो मेरे पास ये वाला पेयर होगा। और इन दोनों के सामने कौन से सिंबल्स आएंगे, जो आपके सामने या एडिशन के केस में जो भी आपके सामने बी के सामने सिंबल दे रखा हो, बी के सामने सिंबल क्या है प्लस का, तो हम लिखेंगे +6 +1, दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस का 7 बन गया, दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट की जाए तो 6 आ रहा है, तो हम यहाँ पे 7x की जगह लिख देंगे 6x + x, तो ये आपको मिलके क्या देगा 7x देगा आगे इनसे। अब फर्स्ट टू टर्म्स में से 2x कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा आपके पास x, यहां से 2 कॉमन जाएगा तो बचेगा 3, x आपने बाहर ले लिया। यहाँ लास्ट वाली 2 टर्म्स में से +1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x + 3। इन दोनों ब्रैकेट्स में हमेशा सेम क्वांटिटी बचेगी। यहां से अब नेक्स्ट स्टेप में x + 3 कॉमन लेते हैं तो नेक्स्ट ब्रैकेट में बचेगा 2x + 1, ये इसके फैक्टर्स होंगे। कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, a की वैल्यू आएगी 6, b की आएगी 5 और c की वैल्यू बनेगी -6। नेक्स्ट स्टेप में a और c का प्रोडक्ट करेंगे, ac बना -36, माइनस आ रहा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिफरेंस कितना आना चाहिए, जो b की वैल्यू है 5, यानी आपको ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनका डिफरेंस क्या है 5 और प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 36। तो सबसे पहले देखते हैं ऐसे नंबर्स जिनका डिफरेंस 5 बनता हो, 1 और 6 दोनों को अगर आपस में घटाया जाए तो क्या बनेगा मेरे पास 5, क्योंकि 1 में से 6 सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए 5 बनेगा। तो डिफरेंस हमें देखना है, पहले ऐसे दो नंबर ढूंढ लेते हैं जिनका डिफरेंस 5 बने, 2 7 3 8। इसी तरह से आप नेक्स्ट नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हो कि यहाँ पे देखिए आपके पास ये नंबर अगर हम एक बढ़ा रहे हैं तो ये भी एक बढ़ाना पड़ेगा ताकि इन दोनों का डिफरेंस क्या रहे सेम रहे, 2 और 7 में से 2 जाएगा 5, तो ये मेरे पास नंबर्स आ गए जिनका डिफरेंस कितना बन रहा है 5। अब मुझे देखना है इनमें से वो वाला पेयर ढूंढना है जिनका प्रोडक्ट क्या बने 36 बने। 1 की 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 36 नहीं बन रहा, 2 की 7 से कर रहे हैं तो 14 बना, 36 नहीं है, 3 की 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 24, लेकिन हमें चाहिए 36, 4 की 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बन रहा है 36, तो ये नंबर होगा हमारे पास 4 और 9। अब आपको ये देखना है कि किसके सामने कौन सा निशान रखोगे, यहाँ पे डिफरेंस लिखा है ना, तो जो आपके पास इनमें से बड़ा नंबर आया 9 उसके सामने तो आप लिखोगे, जो आपके पास b के सामने निशान है तो यहाँ पे आएगा +9, और जो छोटा नंबर है उसके सामने आप इसका अपोजिट साइन रखोगे तो ये माइनस का हो जाएगा 4। इन दोनों को अब ऐड करके देखते हैं, दोनों को ऐड करें तो कितना बन रहा है मेरे पास 5 ही बन रहा है, 9 - 4 कितना बना 5। इनका प्रोडक्ट किया जाए, एक प्लस का नंबर है एक माइनस का है तो -36। तो हमें क्या करना है 5x की जगह हम लिख देंगे 9x - 4x, तो ये बनेगा +9x - 4x। इन दोनों टर्म्स को अगर अगेन से सम अप किया जा रहा है तो ऊपर वाली इक्वेशन आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल रही है। इतना करने के बाद आपको फर्स्ट 2 टर्म्स में से जो टर्म में कॉमन आ रही है वो लेनी है। देखिए एक तो x कॉमन आएगा, x तो हमेशा ही कॉमन आएगा, इसके अलावा 3 दोनों में से कॉमन लिया जा सकता है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 3x, अंदर बचेगा 2x + 3। लास्ट वाली 2 टर्म्स में से -2 कॉमन आ रहा है क्योंकि 2 से 4 भी डिवाइड होता है, 6 भी डिवाइड होता है, तो -2 कॉमन लेंगे तो ये वैल्यू बचेगी 2x + 3।
आप इस -2 के अंदर मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, ऊपर वाली टर्म ही बनेगी। इन दोनों ब्रैकेट्स में हमेशा सेम क्वांटिटी कॉमन आएगी, तो यहां से अब 2x प्लस 3 को कॉमन ले लेते हैं, तो नेक्स्ट ब्रैकेट में बचेगा 3x माइनस 2। तो ये आपके पास इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स होंगे। दिस इज नोन एज द फैक्टराइजेशन मेथड। कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, a की वैल्यू बनेगी 3, b की वैल्यू आएगी -1 और c की वैल्यू आएगी -4। नेक्स्ट स्टेप में a और c दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। यहां से भी आप देख सकते हो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना बन रहा है मेरे पास, -12। माइनस बना है तो इसलिए यहां पे लिखेंगे डिफरेंस और ब्रैकेट में लिख देंगे b की वैल्यू कितना आना चाहिए, डिफरेंस आपके पास 1 बनना चाहिए। ऐसे ऐसे दो नंबर ढूंढ लेते हैं जिनका डिफरेंस 1 बने। क्लियरली आपके पास ये नंबर्स होंगे जिनका डिफरेंस क्या बन रहा है, 1, 1, 2। दोनों का आपस में घटाया जाए 1 आएगा, 2, 3, यानी आपके पास ये इन सभी का डिफरेंस क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। यहां से आप 1 2 3 अप टू 7 लिखा, तो यहां से 2 से स्टार्ट होगा, नेक्स्ट एक एक नंबर बढ़ता चला जाएगा। अब आपको करना क्या, ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट भी क्या बनना चाहिए, 12। 1 की 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 12 नहीं बन रहा। 2 की 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 बना, हमें चाहिए 12। 3 की 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 12 बन गया। बस यहीं पे रुक जाइए आप। इसके बाद देखना है इनमें से जो बड़ा नंबर है उसके सामने आएगा सेम निशान जो b के सामने दे रखा है, तो आएगा -4, और दूसरे वाले नंबर के सामने आएगा अपोजिट निशान +3। यानी इन दोनों को अगर मैं ऐड अप कर दूं तो वैल्यू क्या बन रही है मेरे पास, -1। इन दोनों आप प्रोडक्ट करके देखते हैं तो मेरे पास बन रहा है -12। तो यहाँ पे -x की जगह हम लिख देंगे -4x + 3। इन दोनों को ऐड अप करके देखें तो -x ही बच रहा है। फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन ले लेते हैं, सिर्फ x ही कॉमन आ रहा है तो अंदर बचेगा 3x - 4। लास्ट टू टर्म्स में से 1 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचा 3x - 4। अब यहां से 3x - 4 को कॉमन ले लेते हैं तो नेक्स्ट ब्रैकेट में बचेगा x + 1। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये आपका आंसर होगा। जो ये साइड में किया है ये सारा रफ वर्क है, इसे आप फिलहाल अपनी फेयर कॉपी में करोगे, बाद में आपको ये चीज नहीं करनी पड़ेगी जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती चली जाएगी। थैंक यू।